वेलकम बैक मेरे प्रिय दोस्तों। हम लोग मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है थोड़ा इसको समझते हैं। और हम लोग जो मैथ सीख रहे हैं वो बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ समझेंगे, जिससे कि दोनों तरह के लोगों को समझ में आए। और वैसे भी मैथमेटिक्स में ज़्यादा लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, कुछ वर्ड्स ही होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आपसे कि फ्रैक्शन क्या है, होता क्या है फ्रैक्शन, तो इसको अगर हिंदी में कहें तो हम लोग भिन्न बोलते हैं। दूसरी बात, इसको अंश भी यानी पार्ट भी कह सकते हो। फ्रैक्शन मतलब पार्ट भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए ये एक सर्कल है और इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक हिस्सा इसका ले लिया गया, सपोज करिए 1 पार्ट ले लिया जाए। तो इस शेडेड पार्ट को, अगर हम जो शेड किया हुआ है मैंने, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो देखो टोटल कितने पार्ट हुए सर्कल के, जितने टोटल पार्ट होते हैं वो हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो पार्ट उसमें से टेक आउट करना है, लेना है, उसको ऊपर लिखना है। तो मैंने टोटल 2 पार्ट्स किए हैं, 2 टुकड़े किए, वो नीचे हो गया। अब जो ऊपर वाले पार्ट को है उसको हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग हिंदी में हर कहते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में कहें तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और ऊपर वाले के बाद नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये तो हो गए इनके वर्ड्स का मतलब। जैसे कोई एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, और एक दो ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर देखिए, ये सर्कल, सर्कल को हम लोग वृत्त कहते हैं हिंदी में। हमने सर्कल लिया मतलब वृत्त लिया है। स्क्वायर अगर हम कह दें तो स्क्वायर का मतलब होता है हमारा, हम लोग हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, इसके हमने क्या किए, 4 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, ऐसे काट दिया मैंने इसको। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, हम जैसे जितने पार्ट हम करेंगे इक्वली वो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, यानी कि हर बनेगा। इसमें से जैसे सपोज करिए हमने एक ही पार्ट शेडेड किया, तो इस शेडेड पार्ट को अगर टोटल के हिस्से से सोचा जाए तो इसको 1/4 कहेंगे। लेकिन अगर इस शेडिंग को हम लोग बढ़ा दें, सपोज करो हमने 3 पार्ट शेडेड कर दिए थे, एक ही छोड़ा केवल, तो फिर इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखें, फ्रैक्शन के रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए। टोटल कितने पार्ट किया आपने, इक्वल 4। इसमें से 3 को आपने शेडेड कर दिया, तो कितना हिस्सा शेडेड हो गया, 3/4। इस तरह से जो टुकड़े करके 1-2 पार्ट उठा लिए जाते हैं उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। एक और देख लेते हैं जरा। एक हमने सपोज करो एप्पल लिया है और हमारे पास कई लोग आ गए, हम उसको शेयर करना चाहते हैं, तो हमने उसको धीरे धीरे काट करके इक्वली डिवाइड कर दिया। हम एप्पल को उठा रहे हैं, एक सपोज करिए हमारे पास एप्पल है, इस एप्पल को हमने कई टुकड़ों में काट दिया। देखो ध्यान से देखना, सब इक्वल पार्ट्स किए मैंने। अभी आप काउंट करिए कि एप्पल को एक्चुअली में जो डिवाइड किया मैंने, फ्रैक्शन किया, टुकड़े किए, वो कितने किए जरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टुकड़े हो गए। तो हम यानी कि जब जितने नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे वो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, और उसमें से जो हिस्सा हम उठाएंगे शेडेड करेंगे। जैसे हमने 2 हिस्से शेड कर दिए, हमने डबल हिस्सा इसका नहीं, 2 टुकड़े किसी एक को दे दिए, तो उसको हमने एप्पल का कितना हिस्सा दिया, तो 2/8 दिया। इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 1 जा और 2 4 जा, तो इसको हम लोग 1/4 पार्ट, यानी उसको 1/4 पार्ट उसको दे दिया गया। अगर एक ही देते, सपोज करो 1 पार्ट ही देते, केवल एक ही हिस्सा किसी को दिया होता, तो उसको हमने कितना दिया, पूरे एप्पल का 1/8 दिया है। अगर हम उसको पूरे 4 टुकड़े देते हैं, उठा करके पूरे 4 टुकड़े देते, तो टोटल आपने कितने पार्ट्स किए थे, 8। उसमें से उसको दे कितने दिए, 4। आप ध्यान से देखो, ये एप्पल का आधा हिस्सा शेड हो गया कि नहीं। जैसे ही 4 टुकड़े हमने शेड किए तो आधा हिस्सा शेड हो गया। वो यहां से भी पता चल रहा, देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ये कितना आ गया, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, पूरे एप्पल के 2 टुकड़े मान के चलो सपोज करो, और उसका एक हिस्सा दे दिया, यानी आधा हिस्सा दे दिया। ये फ्रैक्शन की थोड़ी बेसिक बात हो गई। हम लोग और थोड़ा आगे सीखेंगे।
अभी ये तो बेसिक बात है, अब हम थोड़ा और बात करते हैं आगे। धीरे धीरे हम लोग इसके टाइप्स और ये सब सीखने वाले हैं, तरीके समझेंगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। देखिए जरा इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। फ्रैक्शन आज का टॉपिक हमारा चल रहा है, भिन्न। इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की कैटेगरी अगर हम बात करें, टाइप्स कैसे हैं, तो देखो एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम शुद्ध भिन्न कहेंगे। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम तीन टाइप से फ्रैक्शन पढ़ते हैं, हिंदी भी इसकी जान लेते हैं थोड़ा। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको शुद्ध या प्योर, ठीक है, भिन्न या उचित भिन्न कह देंगे, ठीक है। ये इम्प्रॉपर है, अशुद्ध भी कह सकते हो। वैसे इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करने लगे आप लोग को आराम रहेगी, सब जगह समझ में आएगा। मिक्स्ड को मिश्रित बोलते हैं, मिश्रित किया गया है, मिक्सचर, मिश्रित भिन्न। तो कुल मिलाकर के भिन्न की कैटेगरी मैंने आपको बताई। एक एग्जांपल से समझना, अगर किसी का अंश छोटा है, जैसे 1 है और हर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर है तो ध्यान रखिए उल्टी बात होगी, ऊपर नंबर बड़ा होगा, नीचे छोटा होगा। मिक्स्ड में देखो दो हिस्से होते हैं, एक होल नंबर होता है यानी पूर्ण संख्या, और फिर उसके बाद भिन्न लिखी होती है, इसको सम्मिश्र या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल फिर समझना। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। मिश्र में ये नंबर देखिए, इसको हम लोग 3 होल पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे इसको समझना, 3 होल 1/2। इस पूरी भिन्न को अगर हम पढ़ना चाहें, फ्रैक्शन को पढ़ना चाहें, तो ऐसे पढ़ेंगे। 3 होल, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। 3 सही, इसको हिंदी में कहते हैं 3 सही 1/2। ये 1/4, ये 7/2, ये 3 सही 1/2। ये 3 स्टाइल हमने आपको भिन्न के सिखाए, 3 तरीके भिन्न के हैं। अब हम आगे के हिस्से में चलते हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हेडिंग है, तो इसके कुछ और एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी सिखाया 1/2 लिखा हो, 3/7 लिखो, मतलब ऊपर नंबर छोटा होना चाहिए बस। अंश छोटा होगा हमेशा, इसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इंग्लिश में कहें तो न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ये पहचान है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी कि शुद्ध भिन्न की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा, इस बार अंश बिग होगा और हर छोटा स्मॉल होगा। न्यूमरेटर छोटा होगा, मतलब बड़ा होगा। ऊपर जैसे सपोज करिए 3 और नीचे 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। ऊपर 7 है, नीचे 5 है, ये इम्प्रॉपर है। ऊपर 10 है, नीचे 9 है, ये सभी कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर जान गए आप, इम्प्रॉपर जान गए। चलिए अब आगे चलते मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड में हमेशा एक होल नंबर दिया होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या दिया होता है, एक होल नंबर दिया होता है। जैसे 3:4/7, तो इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, 3 होल 3 सही, 3 होल 4/7। ये रीड करते हैं, इसको पढ़ने का स्टाइल ये रहेगा। इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी में कहेंगे 3 सही 4/7। ये रीडिंग का स्टाइल बता दिया मैंने आपको। इस तरह के नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी 3 तो पूरा हो गया। और जैसे एक और मैं उठा लेता हूं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए किसी को 3 एप्पल तो पूरे दे दिए गए हों, ध्यान रखना
किसी बंदे को हमने 3 एप्पल उठा करके दिए और एक एप्पल के 7 टुकड़े किए हैं। देखो ध्यान देना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए हम किसी को देना चाहते थे, मैंने उसको 3 टुकड़े पूरे पूरे दे दिए। 3 मतलब कैसे फुल एप्पल दे दिया गया, 3 होल का मतलब पूरे 3 सेब दे दिए उसको। अब एक सेब के हमने कितने टुकड़े किए, 7 और 7 में से 4 टुकड़े उसको और उठा के दे दिए। देखो 7 में से 1 2 3 और 4 टुकड़े उसको दे दिए। तो अब हमें इस बात को लिखना है, तो 3 तो होल हो गया इसलिए आगे लिख दिया 3, और एक के 7 टुकड़े करके उसमें से 4 उसको दे दिए। तो इसको इस तरीके से, इस फ्रैक्शन को हम लोग मिश्र बोलते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो ये मिश्रित भिन्न हो गई। हम कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं, यहां से खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होगा। बहुत आराम से धीरे धीरे सीखते जाइएगा। कई एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाएंगे। अभी हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है, देखो मिश्रित भिन्न को हम लोग, ध्यान रखिएगा, मिश्रित भिन्न उठा रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन उठा रहे हैं, मिश्रित भिन्न को शुद्ध भिन्न में बदलना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अशुद्ध बनाएंगे इसको, अशुद्ध या इम्प्रॉपर कुल मिला के भिन्न में बदलना। और इसका उल्टा, उल्टा मतलब वाइस वर्सा शब्द का मतलब ध्यान रखिएगा विपरीत भी। वाइस वर्सा एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, हम लोग अगर कहीं वाइस वर्सा लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसका उल्टा भी। जैसे राम लक्ष्मण के भाई हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब लक्ष्मण राम के भाई। तो ऐसे शब्द को हम लोग, यानी पहले देखो मिश्रित उठा रहे हैं कोई और उसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं। जैसे हमारे पास एक भिन्न है मिश्रित रूप में 5 सही 2/7, ये मिश्रित है। 5 होल 2/7, इसको हम लोग बदलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इम्प्रॉपर में। किसमें बदलने वाले, इम्प्रॉपर में। तरीका क्या है, बहुत बढ़िया समझना। जो होल या पूरा नंबर होता है उसमें नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और ऊपर जो न्यूमरेटर उसको जोड़ दें, ऐड कर दें, और नीचे वाला एज इट इज रखें। देखो तरीका समझना, 5 का 7 मल्टीप्लाई हुआ और प्लस कर दिया 2 अपान में 7, तो ये नंबर देखो क्या बनने वाला, 5 7 जा 35 प्लस 2/7। तो ये देखिए नंबर कितना बन गया जाके आपके सामने, 37/7। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ऊपर का हिस्सा बड़ा, नीचे का हिस्सा छोटा, अंश बड़ा, हर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ये इम्प्रॉपर है। मैंने इसमें वाइस वर्सा और वर्ड बोला, यानी इसका ठीक उल्टा भी करना है तो कैसे करेंगे, यही उठाते हैं और इसको पलट के ले आना चाहते हैं। देखो मैंने कहा हमारे पास अगर ऐसे लिखा हो और इसको हम लोग बदलना चाहे मिस्र में, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए 37 से ज्यादा ना हो, 7 की टेबल करिए, देखिए कितनी बार जाएगी, 37 से आगे नहीं जाना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। कितनी बार पूरा पूरा चला गया, देखो 5 बार 35। अब 37 में बचा कितना बताओ, 2 बच गया कि नहीं बच गया, और जो नीचे था वो ऐसे बना रहा। तो यानी देखो ये वापस इसमें पलट कर आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे कर रहे हैं, डिवाइड करने के तरीके। 37 में हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल कितनी बार पढ़ा गया भैया, 5 बार। कितना हो गया, 35। 2 शेष बचा, यहां से देखकर बता सकते हो। इसी को हम कैसे लिखेंगे, पूरा पूरा जो भाग चला गया वो आगे लिख दिया, होल नंबर हो गया, और जो बचता है रिमाइंडर बोलते हैं इसको, यानी शेष फल, वो ऊपर रख दिया, और जितने से भाग दिया होता है वो नीचे लिख देते हैं। ये है कन्वर्जन। मैं एक एक एग्जांपल लेके सिखा रहा हूं। एक्चुअल में एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप एक से समझ जाएंगे, बाद बाकी अपने आप से ले लीजिए 2-4 और उनको करके देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, अगले पॉइंट पे नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं इसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, समतुल्य या तुल्य भी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। ये कैसे बनती, इसका मतलब समझना, तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। मैं एक क्वेश्चन आपसे यहीं पर करता हूं। देखिए जब स्वामी विवेकानंद जी जिनेवा में गए थे, आपको जानकारी होगी, वो 1800
92-93 के आसपास की बात है। विश्व धर्म संसद एक सभा हुई थी, तो भारत की तरफ से या कह सकते हो हिंदुओं की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो वहां पर एक किसी कह सकते हो अंग्रेज ने या ईसाई ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, आपके देश में तो कई देवी देवता हैं, आप बताइए सबसे बड़ा देवता कौन सा है। चलिए आप लोग भी सोचिए एक बार कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश में इतने, मतलब हिंदुओं में इतने देवता हैं, देवी देवता हैं, सबसे बड़ा किसको मानेंगे आप? आपके कुछ जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कोई कह सकता है शिव जी सबसे बड़े हैं, कोई देवी जी को बड़ा कह सकता है आदिशक्ति हैं, और कोई विष्णु जी को, कोई ब्रह्मा जी को, कोई और भी गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। अब देखिए विवेकानंद जी का क्या आंसर था, मैं उस पर बात करता हूं। जब सामने वाले ने पूछा उनसे कि आपके यहाँ कई देवी देवता हैं, बताइए सबसे बड़ा देवता कौन है, तो एक तरीके से असहज प्रश्न था, हम लोग के लिए तो असहज ही। विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे एक प्रश्न में ही आपके प्रश्न का उत्तर है। विवेकानंद जी ने क्या कहा सुनिए जरा ध्यान से। उन्होंने कहा मैं कुछ भिन्ने लिख रहा हूं, यानी फ्रैक्शंस लिख रहा हूं, उनमें से बड़ा छांट कर बताइए। उन्होंने सबसे पहली भिन्न लिख दी 1/2 यानी 1/2, फिर उन्होंने लिखा 2/4, फिर लिखा 4/8, फिर लिखा 8/16, ध्यान से सुनते जाना, 16/32, ऐसे और भी आप लिख सकते हो। विवेकानंद जी ने कहा देखिए सबको ध्यान से देखिए, आपको देखने में सब अलग अलग भिन्ने दिख रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट दिख रही हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा भिन्न से परिचित हो पाए हैं, इनको सरल करके देखिएगा। ये तो 1/2 सरलतम रूप है पहले से, इसमें 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको सरल करिए तो क्या आ गया 1/2, इसको सरल करिए तो क्या आएगा, देखो यहां भी 1/2, यहां भी वही सिचुएशन आएगी और यहां भी सिचुएशन वही आएगी। तो उनका जवाब देखो साफ क्लियर है कि देखने में भले अलग अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग रूप हैं, स्टाइल हैं, लेकिन सब एक ही है, या कह सकते हो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, रूप अलग अलग हो सकते हैं जैसा कि यहां पर मैंने आपको दिखाया। तो बस इन्हीं को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहते हैं, यानी कि तुल्य या समतुल्य भिन्ने क्या है, एक बार फिर समझ लेना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। चलिए हम लोग उठाते हैं जरा कंपैरिजन। जैसे सपोज करिए 1/2 की हमको 2 या 3 तुल्य भिन्ने लिखनी हो, समतुल्य भिन्ने लिखनी हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हो, तो आप ऊपर और नीचे ध्यान रखिए। जैसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आंसर आ जाएगा, फिर हम ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/4। फिर हम लोग आगे और पता कर सकते हैं, क्रमशः दोनों जगह बराबर मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 3/6। फिर आगे करिएगा और जितने भी आप चाहें उतने बना सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करिए, बस न्यूमरेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वही डिनोमिनेटर में होगा। तो इस तरीके से जो आंसर आते हैं ये सभी तुल्य या समतुल्य भिन्न हैं। तो देखिए समतुल्य भिन्न के कुछ पेयर दिख रहे हैं, जैसे 1/2, इसका दूसरा समतुल्य क्या निकला हमारा 2/4, इसका अगला हिस्सा क्या निकला हमारा देखो 3/6, इसका अगला हिस्सा क्या निकला 4/8। ऐसे जितने आप चाहें, ये सभी अगर सिंपल किए जाएंगे तो 1/2 ही तो बनेंगे। इस तरह के जो रूप होते हैं इनको ही हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक एक बिंदु को आगे बढ़ते हैं, आपकी समझ विकसित हो और मेरा परिश्रम सफल हो। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे, स्टेज का नाम है लाइक फ्रैक्शन। लाइक को हम लोग समान कह सकते हैं, समान और असमान, हम लोग इस तरह के भिन्न सीखने वाले हैं। समान यानी लाइक फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें नीचे का हिस्सा जिसको हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं वो समान हो। जैसे मैंने 2 नंबर लिख दिए, एक है 1/3 और एक है 2/3। देखिए 1/3 और 2/3, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक है? इनका नीचे का हिस्सा देखें आप, डिनोमिनेटर को देखें, वो कितना है 3 है। न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है, न्यूमरेटर कुछ भी हो हमें नीचे के हिस्से से देखना है, तो हम कह सकते हैं ये सब क्या है लाइक फ्रैक्शन। यानी लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्ने, एक जैसी भिन्ने, सम भिन्ने वो होती हैं जिनके हर बराबर होते हैं। हर मतलब नीचे का हिस्सा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे। अब हम बात करते हैं अगले स्टेज पे,
विषम या यूं कह सकते हो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं। जैसा कि लाइक फ्रैक्शन में आपने देखा, ऐसे अनलाइक में जैसे नीचे का हिस्सा बदल जाए। देखो अब ऊपर से हमें ध्यान नहीं देना है, हमें नीचे वाले पार्ट में देखना है। नीचे अगर अलग अलग नंबर लिख दिए जाए तो फिर ये सब आपस में कैसी है, अनलाइक, विषम भिन्न, डिफरेंट कह सकते हो, अनलाइक फ्रैक्शंस। ये तो पहचान हो गई लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की। अब हम और अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम कंपेयर करना सीखना चाहते हैं, पहले लाइक फ्रैक्शन में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे लोग बच्चों से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि 2 या 3 भिन्ने दे देगा और कहेगा भैया बड़ी बताओ इसमें, या सबसे छोटी बताओ, या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो चलिए हम पहले पहचानना सीखते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन की पहले हम देखते हैं कंपेयर करना। जैसे लिखा हो, सपोज करो ये मैंने 2 लाइक फ्रैक्शन लिख दिए। देखिए दोनों में नीचे का हिस्सा समान है ना। अगर कभी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में हर बराबर हो, यानी वो लाइक फ्रैक्शन हो, तो उनमें कंपैरिजन करने के लिए केवल ऊपर का हिस्सा देख लीजिए, जो बड़ा है वही बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए बड़ा कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको, 2 बड़ा है या 5, तो सिंपल आंसर हो गया 5। इसका मतलब यही वाली भिन्न बड़ी है। 3-4 नंबर दिए, जैसे 1/7 दिया हो, 2/7 दिया हो, 3/7 दिया हो, तो ये सब क्या लाइक फ्रैक्शन है। अब कोई पूछे इनमें से सबसे बड़ा कौन है, जिसका अंश बड़ा, हर अगर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वही हमारी भिन्न बड़ी। तो सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, केवल ऊपर का हिस्सा कंपेयर कर लेना। अगर नीचे समान हर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो केवल न्यूमरेटर देख लीजिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न ही बड़ी होगी। ये तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना, एक जैसे जिनके हर हैं उनकी तुलना हमने अभी आपको सिखाई। अब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखने वाले हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे उसकी बात करें तो हम पहले 2 ही अनलाइक फ्रैक्शन उठा रहे हैं। जैसे एक हमारे पास 2/3 नंबर है और एक हमारे पास मान लीजिए 5/7 है। अब कोई क्वेश्चन कहे आपसे बताइए इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। इनमें कंपैरिजन करने का एक सिंपल तरीका होता है, ध्यान रखना, क्रॉस कॉन्सेप्ट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, देखिए कितना आ रहा है, 7 2 जा 14, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आ गया 15। अब आप बताओ ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है कि ये वाला। अगर ये बड़ा दिख रहा है आपको तो इसका मतलब ये वाली भिन्न ही बड़ी है। तो यहाँ कौन सी भिन्न बड़ी, यानी कौन सा फ्रैक्शन बिग है, ग्रेटर है, 5/7 इज ग्रेटर। अच्छा अभी हम और 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए 11/6 लिखा है और 3/7 लिखा है, कुछ भी मतलब ऐसे कोई नंबर 2 ले लिए। अब हमें कंपेयर करना है, चूंकि अनलाइक है नीचे का हिस्सा अलग होना चाहिए, डिनोमिनेटर, हमें कंपेयर करना है। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि बाद वाले का डिनोमिनेटर पहले वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 11 × 7 करेंगे तो आपका क्या आएगा 77। फिर 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 3 जा कितना आएगा 18, ये 77 आ गया और ये 18 आ गया। अब आप दोनों को गौर से देखिए, जो नंबर जिस तरफ का बड़ा दिख रहा हो तुम्हें, ये बिग दिख रहा है, 77 बड़ा होता है 18 से, इसका मतलब यही फ्रैक्शन बड़ा है। 11/6 इज ग्रेटर देन 3/7। ये हमारा कंपेयर करने का सबसे सिंपल तरीका है। एक और स्टाइल है कंपेयर करने का, मैं वो भी सिखा देता हूं। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं 2 3 4 हो तो उसको ज्यादा बेटर मानेंगे हम लोग। 2 का कंपैरिजन तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं 3 नंबर लेकर के इस बार देख रहा हूं। देखो हमारे पास 2/3 है, 5/7 है और 7 सपोज करो 9 है। अब कोई क्वेश्चन आ जाए, कह दिया जाए भैया बताओ इसमें से कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, कंपेयर करना है। ऐसे में क्या करें, आप एलसीएम पहले निकालें। क्या सीखें, एलसीएम। एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका मैंने पीछे भी सिखाया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। ये देखिए हम इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले हमने 3 से टेबल करना शुरू किया। 3 1 जा 3, 7 में तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, फिर एक बार 3 से हो जाएगा 7 और 3 1 जा 3, फिर 7 से करिए 1 1 1, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए सब जगह तब तक हम लोग ऐसे करते हैं। ये एलसीएम का तरीका। फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, एलसीएम हो जाएगा हमारा 63। हमें तीनों जगह ऐसा करना है कुछ मल्टीप्लाई कि ये नंबर आ जाए 63। तो जैसे पहला नंबर उठाया हमने 2/3, अब इस नंबर में ऊपर नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे का हिस्सा 63 हो जाए, तो वो यहां से जज किया जा सकता है। यहां पहले से क्या प्रेजेंट है, देखो एक बार 3 प्रेजेंट है कि नहीं, बताओ 3। जो बचा हुआ यहां से 7 3 जा 21 बच गया कि नहीं बच गया, ये 2 नंबर बच गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, यहां 21 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अब ये देखो नंबर क्या हो गया, ऊपर का हिस्सा 42, नीचे क्या हो गया 63। पहले नंबर को हमने सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट बना लिया। दूसरे नंबर की तरफ आते हैं। दूसरा नंबर क्या हमारे पास है 5/7। नीचे पहले से जो एग्जिस्ट हो उसको यहां से हटा लो। यहां 7 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हटा दिया, बचा क्या हमारे पास 3 और 3 2 बार, तो 3 3 जा 9। इसका मतलब अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका मिलेगा 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63। ये दूसरे नंबर का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब अगले नंबर पे आते हैं 7/9 पे। तो मैंने बोला जो पहले से एग्जिस्ट करे, ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो बचे हुए नंबर हम उन्हीं में से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पहले से 9 एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी है 9 पहले से यहां पर डिनोमिनेटर में, तो इसको 63 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप देखिए 9 इसमें से हटा लीजिए, फैक्टर से ये फाइंड कर लिया करो। 9 मतलब 3 into 3, ये दोनों हटा के बचा क्या 7। 7 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 आ जाएगा आसानी से। तो हमने यहां से 7 उठा लिया, क्यों नहीं भैया चल रहा है 7। तो मैं कह रहा था यहां पर देखिए एक बार फिर से कंपेयर करते हैं। मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूं, तो इसमें पहले से नीचे क्या लिखा है, देखो 9 है, यानी यहां पर 9 छुपा लिया जाए। 3 3 जा 9, इसको छुपा दिया, जो पहले से एग्जिस्ट है उसको फैक्टर में छुपा दीजिए, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो बचा क्या 7। 7 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर नीचे, तो जब 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 आ जाएगा कि नहीं बताओ, और नीचे 9 7 जा 63। आप ध्यान से देखो तीनों नंबर, जो ये नंबर थे एक्चुअल में, उनको जब हमने सिंपल किया तो तीनों को गौर से देखिएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तीनों का डिनोमिनेटर यानी लास्ट नीचे वाला हिस्सा हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर और अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर देखो अलग अलग हो गए लेकिन डिनोमिनेटर तीनों के सेम है। तो जब नीचे का हिस्सा तीनों का सेम हो जाता है इसी को लाइक बोलते हैं, समान भिन्ने। जब लाइक बन जाएंगी तो अब जिसका ऊपर बड़ा वही सबसे बड़ी। तो तीनों में देखो सबसे बड़ा किसके पास अंक है 49, तो सबसे बड़ी भिन्न 49 वाली हो गई। और 49 किस वाली भिन्न से मिला तुम्हें 7/9, यानी सबसे बड़ा नंबर 7/9 हो गया। उसके बाद ऊपर सबसे बड़ा किसके पास है 45, तो यानी ये किसके करस्पॉन्डिंग है, किस वाली से आया था 5/7, तो ये हो गए उसके बाद का नंबर। फिर इसके बाद हम बचा हुआ लिख दें, तो ये वाला ये किसके करस्पॉन्डिंग था 2/3 के। सबसे मेन यही है भिन्नों की तुलना करना, कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शंस। इसमें 1 2 3 देखो, 2 होने का मैं एक बार फिर सिखा देता हूं। अगर 2 होंगे तो बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम्हें। जब 3 4 5 भिन्ने होंगी तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। मैं एक एग्जांपल 2 का दिखाता हूं और एक मैं इस बार 4 लेकर के दिखाता हूं। जैसे हमारे पास पहले 2 भिन्न थी और कहा जाए क्वेश्चन में कि बताओ कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, जैसे 2/11 हो और 3/7 हो। अब जैसे इसमें देखना है तुम्हें, ऊपर चले जाए तो क्या दिक्कत। तो चलिए हम कंपेयर कर रहे थे, राइट, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। बिल्कुल एक सिंपल एक लाइन में हमेशा पहले इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 7 × 2 कितना होता बताओ 14 होता कि नहीं होता बताओ। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाए बताओ 11 3 जा 33। अब आप ये देखो इनमें कौन सा बड़ा है 33 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
अगर ये बड़ा है तो इसकी तरफ वाली फ्रैक्शन भी बड़ी हो गई जिससे ही बना है, तो बड़ा कौन सा होगा बताओ? 3/7 इज ग्रेटर। दो के कंपैरिजन का तरीका। एक और दो का कंपैरिजन देख लो। जैसे लिखा हो मान लीजिए 5/7 और एक लिखा हो मान लीजिए 3/8, ऐसे मान लो लिखा है। अब पूछा जाए कौन सी बड़ी है, हमको नहीं पता। हमें करना क्या, इस तरफ वाले का मल्टीप्लाई इस तरफ करो तो क्या हुआ? 8 5 जा 40, इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है तुमको? 40। 40 किसके पक्ष में आया हुआ है? 5/7 के। तो यही बड़ा हो गया। ये तो स्टाइल हो गया दो नंबर के साथ, केवल टू फ्रैक्शंस अगर कंपेयर करने हो। इनको एलसीएम से भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही करते हैं। एलसीएम से करना हो तब कैसे करोगे, यही देखो। अगर ऐसे क्वेश्चन एलसीएम से करने होते तो कैसे करते? जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, 2/5 ले लिया और 3/7 ले लिया, हमें इनको कंपेयर करना है, तो एलसीएम से कैसे कंपेयर होगा? वो तो शॉर्ट ट्रिक बता दी हमने, ऑब्जेक्टिव करने में बस शॉर्ट ट्रिक हमें पता करना है, फालतू क्यों करें। लेकिन करके अगर हम करना चाहें देखो तो कैसे होगा। हम पहले नीचे के दोनों नंबर लिख देंगे क्योंकि हमें इनका एलसीएम चाहिए, 5 और 7। तो पहले टेबल करिए 5 से, 5 1 जा 5, 7 में जाएगा नहीं, फिर 7 से कर दीजिए। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक आप ऐसे करिए। फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या आएगा बताओ? लासा क्या आएगा? 35। यानी हमको यहां भी 35 चाहिए, यहां भी 35 चाहिए। अब 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 हो जाए? अगर अंदाजा लग रहा तो ठीक है, नहीं तो इसमें देखो जो पहले से नंबर हुआ करे उसको फैक्टर में से छुपा दो। तो 5 और 7 दो फैक्टर है यहाँ पर। अगर यहाँ पहले से 5 है तो 5 को छुपा दिया, बचा क्या? 7। यानी यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे किया हमने? 7 से। तो क्या आ गया बताओ? 14/35 एक स्टेज। अब दूसरे नंबर को उठाओ, 3/7। इसमें पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नीचे 7, उसमें 7 छुपा दो, क्या बचा? 5। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। जब आप ऐसे कर लेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों के हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वही वाली भिन्न बड़ी है। किसका बड़ा न्यूमरेटर निकल रहा? ये वाला बड़ा है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? बाद वाली के। यानी कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? देखो 3/7। ये तो लासा से निकाला हमने, एलसीएम से। हम अपनी ट्रिक से करते हैं तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 7 2 जा 14, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 5 3 जा 15। देखो वही बड़ी आ रही कि नहीं आ रही? तो दो को कंपेयर करने का ये तरीका है। दो से ज्यादा को कंपेयर करना हो, अब हम एक क्वेश्चन 3 या 4 फ्रैक्शन का देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि कंपैरिजन करना ही फ्रैक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 2/5, 3/7, 10 मतलब 7/8, कुछ भी मतलब ऐसे रैंडम ले लिए नंबर। हमसे कहा इसमें सबसे बड़ा बताइए कौन सा, सबसे छोटा बताइए कौन सा, या इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, आरोही और अवरोही। देखो आरोही और अवरोही का मतलब समझ लेना, एक शब्द होता है आरोही, इसको असेंडिंग कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? असेंडिंग ऑर्डर। एक होता अवरोही, अवरोही में क्या होता है? डिसेंड करना है, उतरना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब होता है, ध्यान रखिए, सीढ़ी को चढ़ना, ऐसे समझो, बढ़ता क्रम। और डिसेंड मतलब उतरना, सीढ़ी से ये उतरा है और ये चढ़ा है। तो हम लोग इसमें बिंदु में ये चीज भी निकाल सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, जरा देखिए एलसीएम मेथड से ही कंपेयर करेंगे हम लोग। जब 3 हो, 4 हो, 5 हो भिन्ने, तो हमेशा में एलसीएम निकालने से आसानी रहेगी। अब चलो पहले एलसीएम निकालते हैं इसका। किसका किसका एलसीएम निकालना है? 5 का, 10 का और 8 का। एलसीएम निकालने का तरीका पीछे सिखा चुका हूं मैं, पीछे वीडियोस में पढ़ा है, अगर आप नहीं जानते, और यहां भी सीख लीजिए एक बार क्या है। देखो 2 से पहले करते हैं, तो इस 5 में तो जाएगा नहीं, इसमें कितनी बार गया? 5 बार। इसमें कितनी बार गया? 4 बार। अभी 2 से और जा रहा है, जिसमें जाए उसमें करिए, जिसमें ना जाए उनको एज इट इज कॉपी करते रहिए। फिर एक बार और चला गया, देखो अब यह 1 आ गया यहाँ पर, अब यहाँ 5 से कर दीजिए ये चीज। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो रहा है देखो जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। अब हमें पहले नंबर को उठाना है 2/5 को, और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में करना, न्यूमरेटर में भी और
डिनोमिनेटर में भी। 5 को कितनी बार टेबल किया जाए कि 40 हो जाए, एक तो ये स्टाइल है सीधा 5 8 जा 40। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सेट कर पा रहे हैं तो आप जो नीचे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, नीचे पहले से हो, उसको छुपा दीजिए। जो बच्चे फैक्टर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या आ गया देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी सिंपल सी बात है 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा मुझे। तो ये नंबर क्या बन गया, 16/40 पहला नंबर आ गया हमारा। दूसरा उठाइए 3/10। 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 40 हो जाए, ये तो अंदाजा अपने आप लग गया। नहीं लगा तो 2 5 जा 10 छुपा दीजिए, 4 बच गया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 4 जा 12 ऊपर हो गया, नीचे 40 हो गया। आखिरी नंबर उठाइए 7/8। 8 की कितनी बार टेबल करें कि 40 हो जाए, चाहे ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 छुपा दीजिए, 5 बच गया। तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 35 और नीचे कितना हो गया 40। देखिए हमेशा ध्यान रखिए जितनी भी फ्रैक्शन होंगे सबके नीचे के हिस्सा आपको एक जैसा दिखने लगेगा, फिर जिसका ऊपर का बड़ा वही बड़ी। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 35, वो किससे मिलकर आया है, किस वाली भिन्न का हिस्सा है 7/8 का, यानी सबसे बड़ा। हमने पहले बड़ा ही लिखना शुरू कर दिया, सबसे बड़ी ये वाली हो गई। अब 35 से छोटा कौन है 16, वो किसके करस्पॉन्डिंग है 2/5 की, तो उससे छोटा 2/5 बचा अपने आप। तीसरा वो क्या बच गया 3/10। इसको बोलते हैं, ध्यान रखिए उतरता क्रम है अवरोही, डिसेंड, अवरोही क्रम हो गया। आरोही करना होता इनको उल्टा लिख देते, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आरोही अवरोही भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो ये भिन्नों का कंपैरिजन हमने अभी सिखाया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिए आगे क्या हमारे पास है। इस बिटारा में हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन लाइक है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और फिर हम लोग उसको अनलाइक को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन उठाते हैं कोई दो पहले, जैसे सपोज करिए 2/5 हो और 3/5 हो, ये लाइक फ्रैक्शन है और सवाल का इनको ऐड करो। सो सिंपल, कैसे, जब दोनों नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो उसको एक बार लिख दीजिए, लंबी सी लाइन खींच दीजिए, ऊपर के न्यूमरेटर कॉपी कर लीजिए, 2 + 3 क्या हो गया 5। 5/5 है, अगर कभी ऊपर नीचे कॉमन टेबल दिखे कट जाए तो काट देना, तो आंसर क्या हो गया 1। एक और कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान था, मतलब इसमें एक जैसा। 2/7 प्लस हमने ले लिया, सपोज करो 3/7, एक और ले लीजिए, सपोज करो 1/7। ये 3 नंबर हैं, तीनों लेकिन है लाइक। कैसे लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब नीचे का डिनोमिनेटर सेम। इन क्वेश्चंस को करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, जो डिनोमिनेटर है उसको बस एक बार लिख दीजिए, लंबी सी लाइन खींच दीजिए, ऊपर प्लस करते चले जाइए, 2 + 3 + 1, जितने भी हैं सबको ऊपर का हिस्सा प्लस कर दिया, सबको मिला लीजिए, देखिए कितना हो रहा है ऊपर 4 और 2 6/7 हो गया आंसर। आइडिया मुझे लगता है समझ में आया ऐड करना लाइक फ्रैक्शन का। क्या और एक दो क्वेश्चन करा है, जरूरत है नो ठीक है। तो मैंने अभी लाइक फ्रैक्शन का क्या सिखाया आपको, एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना, लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान हर वाली भिन्नों को घटाया कैसे जाएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। घटाना, जैसे मान लीजिए 7/9 लिखा हो माइनस लिखा हो 4/9, अब कैसे घटाइए, तो जैसे जोड़ा था एक बार लंबी लाइन खींच करके डिनोमिनेटर को कॉपी कर दीजिए, हर को कॉपी कर दीजिए, और ये ऊपर वाले दोनों एज इट इज, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। क्या बनने वाला ऊपर देखो 3, नीचे क्या है 9। अगर कभी देखने में तुम्हें लगे अंश और हर में कोई ऐसे नंबर से भाग दोनों में चला जाए, उसको कॉमन कहते हैं, तो कर दीजिए। जैसे 3 से पहाड़ा इसमें भी चला जाता और 3 से इसमें चला गया, तो इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इस तरह के फॉर्म को, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सरलतम रूप। सरलतम रूप में लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आंसर आपका वो भी सही था 3/9, लेकिन वो थोड़ा बढ़िया नहीं है, अच्छी पहचान है कि जितना सरल हो उतना करके लिखा जाता है। तो मुझे लगता है घटाना जोड़ना समझ में आ गया लाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक में जरा समझते हैं, मेन चीज अनलाइक फ्रैक्शन है। मैं जरा अनलाइक पे चलता हूं। अनलाइक फ्रैक्शन का हम लोग देखते हैं जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, जिनके न्यूमरेटर कैसे भी हो, डिनोमिनेटर अलग अलग होने चाहिए, उनको हम अनलाइक बोलते हैं।
चलो हम कोई 3 नंबर अनलाइक उठाते हैं, जैसे 2/5 प्लस 3/7 प्लस 2/10। एनीवे कुछ भी नंबर लेना है मुझे। तो जैसे भी कंपैरिजन सिखा रहे थे हम, तुलना करना बड़ा छोटा, वही स्टाइल से हम यहां पहले लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहला काम। जब भी आप अलग अलग भिन्न वाले, अलग अलग हर वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप क्या करें, ध्यान रखिए, पहले क्या करें, अगर हर अलग अलग हैं तो पहले उनको क्या करेंगे आप, सबसे पहले उनको लासा निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे, 5 का, 7 का और 10 का। लासा निकालने का तरीका आपको पता ही है, 2 से पहले दे सकते थे भाग, चाहे पहले 5 से दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 1 जा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 2 बार जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, इसमें नहीं जा रहा पाड़ा, इसमें 1 बार चला गया, इसमें 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7 एकम, ऐसे। लासा के स्टाइल से समझ में आ गया। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 2 जा 10, 7 जा कितना होता है 70, एलसीएम आ गया। अब हम इनके जो डिनोमिनेटर इनको बराबर करने वाले हैं, जैसे अभी पीछे तुलना करने में सिखाया था मैंने। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 70 हो जाए, तो ऐसे नहीं अंदाजा लगा सकते हो, तो आप इसमें 5 छुपा दीजिए फैक्टर्स में से। तो क्या बचा हमारे पास, 2 और 7 बचा, 7 2 जा 14, यानी 14 बार इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 2/5 था, अगर 14 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप 70 पे पहुंच जाओगे। एक चीज, दूसरा अब यहां ऐसे ही 7 का कितनी बार पढ़ा पड़े कि 70 हो जाए, तो सब लोग बता देंगे 10 बार, लेकिन हम फिर भी बताएंगे कि 7 इसमें छुपा लो, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 बार। जानने की जरूरत है बस। कई नंबर्स में अंदाजा नहीं लगता किससे टेबल करें, बड़े बड़े नंबर्स पे, इसलिए मैं तरीका सिखा रहा हूं। ऐसे 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े भैया कि 70 हो जाए, तो 7 बार करना पड़ेगा। एक पहला स्टेप समझ में आया आपको। अब देखो 14 2 जा 28 और नीचे आ गया 70, 3 10 जा 30 नीचे आ गया 70, 2 7 जा 14 नीचे आ गया 70। देखिए सब में नीचे का हिस्सा सेम आ गया, इसको लाइक फ्रैक्शन कह देंगे। अब लाइक बन चुका होता है, यानी बनाना लाइक ही है, ध्यान रखिएगा। तो वो नीचे आ गया आपका। अब ऊपर के नंबर सब ऐड कर लीजिए, 28 प्लस 30 प्लस 14, क्या बनने वाला देखो, 4 8 12, 2 3 5 और 2 7। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप छोड़ ऐसे भी कर सकते हो। ऊपर का हिस्सा बड़ा हो गया, जब ऊपर का हिस्सा बड़ा हो जाए तो भाग दे लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। 70 की टेबल करिए, 72 के लिए कितनी बार जाएगी पूरी पूरी, 1 बार। बचेगा कितना हमारे पास, 2, तो ऊपर हम लोग 2 लिखते हैं, अपान में 70। अभी ये अच्छी क्वालिटी नहीं आई क्योंकि इसमें कॉमन 2 से था, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। देखो इसको थोड़ा और सरल करते, कैसे करते, देखो ये आया था हमारा 72/70, हम 2 से इसको कट कर देते 36 हो जाता, इसको कर देते 35 हो जाता। ये पहले तो सरलतम रूप बना 36/35। अब इसको भाग दीजिए तो ज्यादा बेटर है। इस तरीके के आंसर से बेटर ये तरीका होगा। 35 1 जा 35, बचा कितना 1, क्योंकि 36 था, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 होल 1/35। ये इसका सरलतम रूप है, इसको नोट करिए। अभी हम डिवाइड मल्टीप्लाई और सिखाएंगे आपको। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए भिन्नों का गुणनफल, थोड़ा इसको समझ लें। 2 या 3 या कितनी भी भिन्नें गुणा करने को दी जाए तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, 2/7 मल्टीप्लाई बाई सपोज करिए 3/5 है। भिन्नों का गुणनफल बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। अंश का अंश से गुणा करिए और हर का हर से। अगर कुछ कट जाए तो काट दिया जाता है, वैसे पहले भी यहां नहीं कट रहा है, इसलिए देखो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो ये क्या आ जाएगा सीधा 6/35 हो गया गुणा। कितने भी नंबर हो, जैसे एक हम उठाते हैं 2/7, 14/15, 10 कुछ भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब इन तीनों को गुणा करना है।
गुणा करने में क्या, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे कर दीजिए। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये है, 2 गुणा में 14 और 10 और नीचे हो जाएगा 7 इंटू 15 इंटू 8। बट अगर आपको काट करके सिंप्लीफाई करना आता हो तो और बेटर रहेगा। इसमें अगर ऊपर नीचे कुछ आपस में कैंसिल हो रहा हो तो काट दीजिए, जैसे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये थोड़ा सा आसान हो गया। देखो अब ऊपर यहाँ 1 बचा, वहां 4 हो चुका है। 5 से इसको कट कर सकते हो। देखो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगर कभी भिन्नों में तुम्हें ऊपर नीचे का हिस्सा आपस में कैंसिल होता दिखे, भले इसका इसके साथ हो, उसका उसके साथ कैंसिल हो रहा हो, तब भी कर सकते हो। फिर जो बचे उसके उनको आप सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ केवल 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, नीचे देखो ये 1 बचा, ये 3 बचा, ये 4 बचा। अच्छा भी 4 बचा नीचे, तो और काट देंगे। अब ये और काटेगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। अब बस केवल आपके पास 1 बचा और 3 बचा। ये एकदम सिंप्लीफाई आंसर हुआ। हम मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट छोड़ सकते थे, लेकिन वो बेटर आंसर नहीं है। बेटर आंसर होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। देखो मल्टीप्लाई का ये भी दिखाते हैं हम आपको। एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए सपोज करिए हमारे पास लिखा है 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 मल्टीप्लाइड बाई, कुछ भी रैंडम ले रहा हूं मैं, 3/5। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने अभी पीछे सिखाया कि ऊपर वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, भिन्न में तरीका यही है। बट ये थोड़ा ध्यान रखिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो बेटर रहता है। वैसे यही मल्टीप्लाई कर लो आपस में, आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ कटता दिखे तो काट डालो। जैसे देखो 2 से ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो 2 एकम 2 और इसको 4 बार काट दिया। अभी और कुछ कट रहा हो तो देखो ऐसा कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं जिनमें कोई किसी एक टेबल में आते हो। जब हम नहीं पाते हैं और कैंसिल कर पाना, तो हम उनको आपस में बचे हुए हिस्से को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे देखो 4 बचा है, 7 बचा है, 5 बचा है। बस इसको 9 3 जा 27, 5 4 जा कितना 20 और 20 इंटू 7 कर दीजिए तो 140। ये हमारा सिंप्लीफाइड या कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। मुझे लगता है भिन्नों का गुणा आपके समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया मैं उनके लिए होमवर्क दे देता हूं यहाँ पर एक दो, आप करके मुझे कमेंट में आंसर डालें। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9/8 मल्टीप्लाई बाई 7/6। चलिए एक क्वेश्चन आप करके हमको इसमें कमेंट में डाल दीजिएगा। एक और हम कराते हैं डिवीजन, भिन्नों का गुणन मतलब भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसको हम कहेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भागफल कैसे करते हैं, ये तरीका बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। हम कोई 2 भिन्न उठा रहे हैं, जैसे 2/7 में भाग देना चाहता हूं मैं 3/5 से। ऐसा सवाल आ गया मान लीजिए मेरी परीक्षा में, हमें करना है। तो एक तरीका तो ये है, मैं दो इसके मेथड सिखाऊंगा। पहला तरीका क्या है, देखो भाग होने का मतलब क्या होता है, एक संख्या इसको मान लो और दूसरी संख्या इसको मान लो। तो 2/7 के नीचे जाएगा 3/5। फिर तरीका समझना, एकदम नीचे वाला ऊपर जाता है, चौथा प्लेस पहले के पास जाता है और तीसरा जाता है दूसरे के पास। तो ये हो गया हमारा ऊपर 2 × 5, नीचे हो गया 7 × 3, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 21। एक और स्टाइल होता है रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब भाग का चिन्ह हो, अगर उसको गुणा का चिन्ह बदल दो तो बाद वाली संख्या का उल्टा हो जाता है, यानी कि अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो भाग देना वास्तव में गुणा करना है उल्टा करके, तो ये भी एक स्टाइल है। तो 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, सेम आंसर आ गया। एक और करके दिखा देते हैं, फिर एक हम होमवर्क में दे देंगे आपको। सपोज करिए लिखा है 9/11, भाग देना है आपको 6/15, कुछ भी ऐसे रैंडम ले लिया। अब इसको भाग करना है, तो भाग करने का वो विधि तो मैंने सिखाई थी हम, लेकिन पसंद करेंगे, ध्यान रखिए भाग से ज्यादा बेटर तरीका क्या, गुणा वाला। इसको बाद वाले को पलट लीजिए, बीच का चिन्ह बदल लीजिए।
कुछ कट रहा हो तो काट लिया करिए, जैसे 3 की टेबल से इसको देखो 3 2 जा और 3 3 जा। अब देखो 15 इंटू 3 45 हो गया और 2 इंटू 11 22। जब कभी ऐसा करने के बाद अगर आपको लगे ऊपर का हिस्सा बड़ा आ गया तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। वो बेटर तरीका नहीं, उसको आप डिवाइड कर लें। 22 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है? 2 टाइम्स। 44 हो गया, एक बच गया, वो हो जाएगा यहां पर अंश, और जिससे पहाड़ा देते वो वहीं रहेगा अपनी जगह। तो इसी फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 2 होल, इसको पढ़ेंगे 2 होल 1/22। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए हो डायरेक्ट टेबल तो आप ऐसे कर लिया करिए, अपना भाग दे लीजिए जैसे करते रहते हो। 22 2 जा 44, रिमाइंडर बचा 1। इसको हम लोग देखो जो यहाँ रिजल्ट होता है इसको कोशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। कोशिएंट को होल में लिख देते हैं और फिर रिमाइंडर लिख देते हैं और फिर जिससे तुमने डिवाइड किया था वो लिख देते हैं। तो ये हमारा ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ये स्टाइल होता है लिखने का आंसर, हमें इस तरह छोड़ना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने फ्रैक्शन को अच्छे से सीख लिया है। अगर कोई क्यूरी हो, कुछ और जानना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। हम रोज एक आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे, बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अभी कुछ दिन आपको बहुत आसान चीजें सीखने की मिलेंगी जिससे कि मैथ्स में आपका बेस स्ट्रांग हो। धीरे धीरे हम लोग अपर स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। शुभ रात्रि। अगर आपने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।